जी, अब म्यूज़ियम के लिए यही रास्ता है। यही सोचते हुए DJI Osmo Pocket ख़रीदा और इस टाउन में खामोशी है। यहाँ पर डे टूर भी लोग लेते हैं और इतनी बड़ी दीवार में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की। ये है मेरी ऑडियो गाइड। 161 पे देखते हैं कि क्या है। और ये 1250 में बनाया गया था। नाइनटीन 1975 में हेनरी मोर। इंपीरियल हॉल से निकलकर हम यहाँ सामने इस दरवाज़े से महल की इबादतगाह की तरफ जाएंगे, जिसे सेंट एलरिख चैपल कहा जाता है। ये स्कल्पचर हेनरी थर्ड का है। ये देखें, ये हेनरी की तस्वीर, हाथ में छड़ी है और हेनरी के पैरों में उसका फेवरेट कुत्ता लेटा हुआ। पेंटिंग को देखें तो इसमें हार्ट बना हुआ है। ये हेनरी द थर्ड ने कहा था कि मैं जब फोत हो जाऊं तो मेरा हार्ट गॉसलर को दीजिएगा। इंपीरियल हॉल जाते हुए अगर आप सेकंड फ्लोर के करीब इस खिड़की में रुकें तो 200 लिखा है। 200 को प्रेस करें तो ऑडियो गाइड आपको बताएगी कि खिड़की के बाहर एक स्कल्पचर नज़र आ रहा है। इस स्कल्पचर को बनाने वाले का नाम था हेनरी मोर, और हेनरी मोर एक ब्रिटिश स्कल्पचर, ब्रॉन्ज के स्कल्पचर बनाने वाले आर्टिस्ट थे। ये स्कल्पचर जो इस वक्त यहाँ है, इस तरह के 7 कॉपीज़ उसकी दुनिया में मौजूद हैं, और फाइनल कास्ट जो उसकी थी वो 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख पाउंड की बिकी थी। और ये गॉसलर की एक बड़ी मशहूर चीज़ है, गॉसलर वॉरियर स्कल्पचर। इंपीरियल कैसल के सेकंड फ्लोर पे है इंपीरियल हॉल। इस वक्त जर्मन लैंग्वेज में एक गाइडेड टूर चल रहा है, तकरीबन ख़त्म होने वाला है। इंग्लिश गाइडेड टूर नहीं होता, इसलिए आपको सिर्फ ऑडियो गाइड से ही इंग्लिश गाइडेड टूर मिलेगा। और ये जो हॉल में तस्वीर है, ये इनके जर्मन होली रोमन एम्परर हैं, जिसका नाम है फ्रेडरिक वन। और फ्रेडरिक वन जो थे उनको बारबरोसा रेड बियर्डेड भी कहा जाता था, और ये एक सिंबल ऑफ जर्मन यूनिटी हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वैसे तो 1190 में फ़ौत हो गए थे, लेकिन इनका ख़्याल है यहाँ के लोगों का कि ये दोबारा आएंगे, रेजरेक्शन होगी, और जो लॉस्ट जर्मन होली रोमन एम्परर्स की जो एक स्टेट है उसको दोबारा ज़िंदा करेंगे। इसके अलावा इस हॉल में आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ लगी हुई हैं नीले रंग की, और यहाँ म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। और सारी पेंटिंग्स जो हैं ये म्यूरल पेंटिंग्स हैं। म्यूरल पेंटिंग्स का मतलब है कि आर्टिस्ट ये पेंटिंग बनाकर एक दफ़ा और उसके बाद फिर दीवार पे चिपका देता है, या दीवार के ऊपर ही बनाई जाती हैं। यानी कि ये पेंटिंग अगर मेंटेन करके रखें तो यहाँ चलेंगी। ज़्यादातर पेंटिंग्स सलीबी जंगों पे और इसी तरह रोमन जो जर्मन होली रोमन एम्परर्स थे, ये उनकी पेंटिंग्स हैं। इंपीरियल हॉल से निकलकर हम यहाँ सामने इस दरवाज़े से महल की इबादतगाह की तरफ जाएंगे, जिसे सेंट एलरिख चैपल कहा जाता है। चैपल क्रिश्चियनिटी में एक छोटी इबादतगाह को कहते हैं। जैसे इस बिल्डिंग में, इस महल में उन्होंने एक इबादतगाह बना ली। ये डबल स्टोरी चैपल है
और इसकी ऊपर की मंजिल सिर्फ इम्पीरियल फैमिली यानी शाही ख़ानदान के लिए है। और नीचे की मंजिल पर लोअर फ्लोर पे एक बहुत दिलचस्प चीज़ है। इन सीढ़ियों से उतरकर मैं सीधा लोअर चैपल में पहुंच जाऊंगा और यहाँ जैसे ही हम दाखिल होंगे तो हमें एक सार्कोफागस नज़र आएगा। ये सार्कोफागस क्या होता है? ये एक ताबूत है, लेकिन वो उसके ऊपर जो मरने वाला है उसका स्कल्पचर बना हुआ है। ये स्कल्पचर हेनरी थर्ड का है। ये देखें, ये हेनरी की तस्वीर, हाथ में छड़ी है और हेनरी के पैरों में उसका फेवरेट कुत्ता लेटा हुआ है। तो ये बिल्कुल हेनरी द थर्ड जो इनका किंग था, ये उसकी कब्र है। और छत पे अगर आप देखें तो ये सेकंड मंजिल है, इसकी दूसरी मंजिल है और इस दूसरी मंजिल पे शाही ख़ानदान इबादत के लिए आता था। तो ये इबादत का जो चैपल है, इसके 2 मंजिलें हैं। नीचे इबादत नहीं होती, वहीं होती आप कुछ। और यहाँ पर अगर इस पेंटिंग को देखें तो इसमें हार्ट बना हुआ है। ये हेनरी द थर्ड ने कहा था कि मैं जब फोत हो जाऊं तो मेरा हार्ट गॉसलर को दीजिएगा और स्पेयर में मेरी बॉडी दफनाएं। वो एक और इंपीरियल टाउन है। और ये इनका आप ईगल देख सकते हैं। और ये हेनरी द थर्ड तकरीबन 5 अक्टूबर को हेनरी द थर्ड शिकार करते हुए फोत हो गया था और फिर वो उसकी वसीयत के मुताबिक यहाँ उसे दफनाया गया। इसमें सिर्फ हेनरी का हार्ट मौजूद है। वापस चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर इंपीरियल हॉल और फिर यहाँ तक हमारा सफ़र शायद इस इंपीरियल कैसल का सफ़र ख़त्म होगा। ये था हमारा कैसल का विज़िट और बड़ा अच्छा म्यूज़ियम और वेल मेंटेन्ड। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वापसी पे धूप कम हो जाएगी तो तस्वीरें कुछ बेहतर आएंगी। अभी भी वीडियो में तो थोड़ी सी डार्क आ रही हैं, लेकिन ऐसे करते हैं कि वो जो पीछे एक स्टैचू बना हुआ है और एक बेल बनी है, उसको भी देखना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ तक चलते हैं। ये वो दरवाज़ा है जो चर्च जहाँ बनाई हुई है इन्होंने, और इसके अंदर किंग को दफनाया है जिसका सिर्फ उस ताबूत में हार्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी बाकी बॉडी जो है वो गॉसलर में नहीं है। तो उसने ये वसीयत की थी कि मेरा हार्ट जो है वो गॉसलर को दे दें और बाकी बॉडी कहीं और है। और सब जर्मन में लिखा हुआ है। काफ़ी बड़ा एक स्टैचू है। बेल ऊपर देखें, ये बेल है और नीचे भी एक स्टैचू है। और आर्टिस्ट का नाम, बेल को आप देखें तो ये अच्छी खासी बड़ी बेल है। और इसको चलाने के लिए साथ में कुछ मोटर्स भी, मशीन्स भी लगी हुई हैं। और कैसल का एक खूबसूरत मंजर यहाँ से, इंपीरियल हॉर्सेस, पीछे गॉसलर के पहाड़, हर्ज माउंटेन। तो यहाँ तक तो हमारा इंपीरियल कैसल का टूर ख़त्म हुआ। अब चलते हैं चर्च की तरफ।
जी रेस्टोरेंट बॉम्बे 70 मीटर्स अहेड। ये टाइमिंग है, 5 बजे चर्च क्लोज हो जाएगी। ये घर आप देखें 1697 में बना था जी, ये बिल्कुल मेन सेंटर मार्केट प्लाट्स में। 1929 में ये घर बना था और ये कोई डॉक्टर साहब है उनका है। ये इस तरफ को हानोवर जा रही है। 1914 to 1918